महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण विज्ञानी थे। इनका जन्म उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। कई इतिहासकार इन्हें महर्षि पिंगल का बड़ा भाई भी बताते हैं। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय है। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें प्रकारांतर से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। इनके द्वारा भाषा के संदर्भ में किए गए महत्वपूर्ण कार्य 19वीं सदी में प्रकाश में आने लगे थे। 19वीं सदी में यूरोप के एक भाषा विज्ञानी फ्रेंच बोक ने श्री पाणिनि के कार्यों पर गौर फरमाया था। उन्हें पाणिनि के लिखे ग्रंथों में तथा संस्कृत व्याकरण में आधुनिक भाषा प्रणाली को और परिपक्व करने के नए मार्ग मिले थे। इसके बाद कई संस्कृत के विदेशी चहेतों ने उनके कार्यों में रुचि दिखाई और गहन अध्ययन किया। व्याकरण शास्त्र में पाणिनि ने नैरुक्त एवं गार्ग्य संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। नैरुक्त संप्रदाय एवं शाकटायन के अनुसार संज्ञावाचक शब्द धातुओं से ही बने हैं। पाणिनि का जन्म सलातुर नामक ग्राम में हुआ था, जहां काबुल नदी सिंधु में मिलती है। उस संगम से कुछ मील दूर यह गांव था। उसे अब लाहौर कहते हैं। अपने जन्म स्थान के अनुसार पाणिनि सालातुरी भी कहे गए हैं और अष्टाध्यायी में स्वयं उन्होंने इस नाम का उल्लेख किया है। चीनी यात्री युआन च्वांग ने उत्तर पश्चिम से आते समय सालातुर गांव में गए थे। पाणिनि के गुरु का नाम उपवर्ष था, पिता का नाम पड़िन और माता का नाम दाक्षी था। पाणिनि जब बड़े हुए तो उन्होंने व्याकरण शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। पाणिनि से पहले शब्द विद्या के अनेक आचार्य हो चुके थे। उनके ग्रंथों को पढ़कर और उनके परस्पर भेदों को देखकर पाणिनि के मन में यह विचार आया कि उन्हें व्याकरण शास्त्र को व्यवस्थित करना चाहिए। पाणिनि ने अपने समय की संस्कृत भाषा की सूक्ष्म छानबीन की थी। इस छानबीन के आधार पर उन्होंने जिस व्याकरण शास्त्र का प्रवचन किया, वह न केवल तत्कालीन संस्कृत भाषा का नियामक शास्त्र बना, अपितु उसने आगामी संस्कृत रचनाओं को भी प्रभावित किया था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के अपने 3 दशक की कोशिश करने के बाद वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी हम 2600 साल पहले ही पराजित हो चुके हैं। हालांकि उस समय इस तथ्य किस प्रकार और कहाँ उपयोग करते थे यह तो नहीं कह सकते, पर आज भी दुनिया भर में कंप्यूटर वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक समय में संस्कृत व्याकरण सभी कंप्यूटर की समस्याओं को हल करने में सक्षम है। व्याकरण के इस ग्रंथ में पाणिनि ने भी भक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4000 सूत्र बहुत ही वैज्ञानिक और तर्कसिद्ध ढंग से संग्रहित किए हैं। महर्षि पाणिनि महादेव शिवशंकर के अनन्य भक्त थे। नासा के वैज्ञानिक मिस्टर रिक ब्रिक्स ने अमेरिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पाणिनि व्याकरण के बीच की श्रृंखला खोज की। प्राकृतिक भाषाओं को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए अनुकूल बनाना बहुत मुश्किल कार्य था, जब तक कि मिस्टर रिक ब्रिक्स द्वारा संस्कृत के उपयोग की खोज न की गई। उसके बाद एक प्रोजेक्ट पर कई देशों के साथ मिलकर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। इसका समय काल अनिश्चित तथा विवादित था। इतना तय है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद और 4ठी सदी ईसा पूर्व से पहले की अवधि में इनका अस्तित्व रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म पंजाब के सालातुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर पाकिस्तान के करीब है। पाणिनि ने लिखने के लिए किसी न किसी माध्यम का प्रयोग किया होगा, क्योंकि उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द अति क्लिष्ट थे तथा बिना लिखे उनका विश्लेषण संभव ही नहीं था। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने शिष्य की स्मरण शक्ति का प्रयोग अपनी लेखन पुस्तिका के रूप में किया था। भारत में लिपि का पुनः प्रयोग 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ और ब्राह्मी लिपि का प्रथम प्रयोग दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ, जो उत्तर पश्चिम भारत के गांधार से दूर था। गांधार में 6ठी सदी ईसा पूर्व में फारसी शासन था और ऐसा संभव है कि उन्होंने आरमाइक वर्णों का प्रयोग किया होगा। नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि पाणिनि के सूत्र में एक भी शब्द अनर्थक नहीं हो सकता और पाणिनि शास्त्र में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो निरर्थक हो। महादेव की कृपा ऐसी हुई महर्षि पाणिनि पर कि वो व्याकरणाचार्य हो गए और आज उन्हीं की देन है जो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इतने इजीली चला पाते हैं, इतना इजीली कार्य कर पाते हैं।